हाँ जी, की हाल है? ठीक हो? ਦੁਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦਾ कित्थों आए हो? ਰਹਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਲਤਾਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ मुल्तानों लैके आए हो। केड़ी नस्ल है? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ ते के दोंदा है, चोगा है? ਚੋਗਾ ਚੋਗਾ चोगा है। किन्नी को उम्र होनी है? ਉਮਰ ਹੈਗੀ 3.5 ਸਾਲ 3.25 साल, जवान ही है मतलब। ते की रेट ला रहे हो? ਪੌਣੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 7.5 लाख महंगा नहीं है? 7.5 लाख? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਜੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ अच्छा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ 2-4 10,000 15,000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੇ सिर्फ यही जानवर ले, हैसियत तो अलावा भी? ਔਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੇ किधरों लैके आए हो? सारे मुल्तानों? ਮਲਤਾਨ ਮੰਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ही नस्ल है? ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ठीक है। ना की रखे है? ਬਿੱਲਾ ਭਾਣ ਉਰਫ ਲੱਲਾ बिल्ला उर्फ लल्ला? ਹਾਂਜੀ अच्छा, बिल्ला ते लल्ला दो नाम है? ਉਰਫ ਲੱਲਾ उर्फ लल्ला। ਹਾਂ ਉਰਫ ਨਾ निक नेम है लल्ला ते उंज बिल्ला है। ਬਿੱਲਾ सही है। ਹਾਂਜੀ ते बिल्ला की खांदा है? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਹਰ ਸ਼ੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ते गाहक की कहंदे ने? ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 4.5 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਤੱਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ते ठीक नहीं है रेट? ਨਹੀਂ घट है? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 5.5 ਪੌਣੇ 6 ਦੀ ਬਸ 5.5 पौने 6 तो होना चाहिए। ਕਿੰਨੇ ਦਾ एक कस्टमर आया है, उससे बात करते हैं। भाई किन्ने का होना चाहिए? ये कितना मांग रहे हैं भाई? ये होना चाहिए कम से कम 6 लाख रुपए का होना चाहिए। 6 लाख रुपए का होना चाहिए। तो मुनासिब है तो डील बन सकती, बनाओ कोई। मैं लेना नहीं है, मैं वैसे ही इन्होंने रेट पूछा। कहना नहीं है। हाँ, खूबसूरत है, वैसे खूबसूरत जानवर है और बड़ी मुनासिब गाहक ने बात की, लेकिन लेना नहीं। कुछ लोग देखने के लिए भी आए हैं, शौक करने के लिए आए हैं। और क्योंकि बच्चे बड़े नौजवान सभी ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के मौका पर इसी तरह से मंडियों में आ जाते हैं और रश लग जाता है। यहाँ पर लोग अपने मनपसंद जानवर खरीदते हैं। मज़ीद भी मंडी की सूरत हाल बताएंगे। ये मज़ीद हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है। हाँ उस्ताद, की रेट ये था? ਇਹਦਾ ਭਾਈ 4.5 ਹੈ। 4.5 ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜੂ ਹੈ। ਤੇ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਸਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ 5 ਮਣ ਕਰੀਬ 5 ਮਣ 5 ਮਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਰੇਟ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਰੇਟ? ਰੇਟ ਇਹਦਾ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਲੱਗ ਰਿਹਾ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਰੇ ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਖਰੀਦਿਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 4.20 ਦਾ। 4.20 ਦਾ? अच्छा, 4.20 का कहता मैं खरीदे हैं। नाजरीन, इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं और मवेशी जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ कुछ उलमाए दीन, मुफ्ती साहिबान भी मौजूद हैं जहाँ पर कुर्बानी के लिए आए हुए हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि ये कुर्बानी किसकी कर रहे हैं, जानवर ख़रीदने में कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन से जानवर को ख़रीदना चाहिए और कौन से जानवर जो है वो कुर्बानी के काबिल नहीं होते। ये इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते। बहुत शुक्रिया। आप पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा कि और दूसरा जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं। जी मैं यहाँ पर आया हूँ मुख्तलिफ जानवरों की नौइयत देखने, एक जो है वो मुकामी टीवी वालों के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मुफ्ती हसन है। तो जानवरों के हवाले से सबसे बुनियादी जो शराइत है उसमें यह है कि 4 किस्म के जानवर जिनको कुर्बानी के ज़िबा के लिए मुकर्रर किया गया, उनमें सबसे पहले है बकरा, और दूसरे नंबर पर मेंढा, और तीसरे नंबर पे जो है वो गाय, और चौथे नंबर पे ऊँट। इनके मुज़क्कर मुअन्नस टोटल 4 बनते हैं। तो ये कुर्बानी जब आप करें तो इसमें सबसे बुनियादी शर्त यह है कि ये कोई जानवर जो है वो आंखों से अंधा ना हो, काना ना हो, और इसी तरह से कान कटा ना हो, पाँव से लंगड़ा ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि सबसे जो सवाल हमें आता है सींग के हवाले से, जो ये अक्सर लोग व्यापारी काटते हैं, जो बहुत बड़ा जुर्म करते हैं, वो ये है कि बुनियादों से सींग काटते हैं। देखिए, बुनियादों से सींग काटेंगे तो उस कुर्बानी उसकी जायज़ नहीं है, और शरीयत कुर्बानी के हवाले से इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जानवर को पसंद किया, जैसे बकरा है, खस्सी जानवर को पसंद किया। जी, खस्सी जानवर को पसंद किया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वो भी तकलीफ़ पहुंचाया जाता है। एक बाकायदा तौर पर एक जो अलहदा से एक लोग हैं जिनका मतलब फ़िक्का कहा जा सकता है, वो फ़िक्का कहता है कि जिस जानवर को नुकसान पहुंचा दिया जाए उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। उस हवाले से आप क्या? जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखें, बचपन से जानवर का मामला ऐसा किया जाता है कि उसको जो है वो बचपन से ये मामला किया जाता है, उसको जो है वो किसी चीज़ के दुबारा दिया जाता है। होता क्या है कि कुर्बानी के जानवर के लिए आला किस्म का जो है वो जानवर चाहिए होता है। होता क्या है कि जो जानवर
जिसको हम खसी नहीं करते वो अपना पेशाब पीता है, तो पेशाब से पीने से गोश्त में स्मेल पैदा होती है। तो जानवर उसको हम कहते हैं आंडर बकरा, जानवर जानवर की भी कुर्बानी बिला कराहत हो जाती है, वो बकरा भी। हाँ, लेकिन ये कोई उस तरह से ऐप नहीं है खसी करना, लेकिन एक आला दर्जा ये है कि जब कुर्बानी के लिए कर रहे हैं तो अगले बंदे को कराहत ना है, क्योंकि शायर इब्राहिमी शायर दीन है हमारा। ठीक है, आप इस हवाले से मज़ीद भी हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे, कौन सी शराइत होनी चाहिए कुर्बानी के हवाले से, और कुर्बानी के जानवरों का रेट क्या मुनासिब लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। आप कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए शराइत मालूम कर रहे हैं, कुर्बानी करने वाले के लिए भी कुछ शराइत हैं, वो उसका आमतौर पर तज़किरा ही नहीं किया जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल कौसर में सबसे पहले ये हुक्म दिया कि नमाज़ पढ़िए फिर कुर्बानी कीजिए। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता और वो कुर्बानी के पीछे भाग दौड़ रहा है तो उसकी कुर्बानी नहीं है। नंबर 1 के नमाजी के लिए कुर्बानी है। नंबर 2 ये कि वो जो जानवर ख़रीदने आया है उसके जानवर के जब आप उयूब देख रहे हैं कि उसका सींग जो है वो पूरा होना चाहिए, कटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका कान कटा हुआ या चीरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी आंख भैंगी नहीं होनी चाहिए, या उसकी टांग जो है वो कहीं से लंगड़ापन उसके अंदर ना हो, या ऐसा जानवर जो लागर हो, कमज़ोर हो, बिल्कुल बूढ़ा हो, जिसकी हड्डियों में गूदा और मिक ना हो, ऐसा जानवर कुर्बानी के अंदर नहीं करना। तो आपने कम अज़ कम ये भी सोचना है कि मैं जिन पैसों से जानवर ख़रीद रहा हूँ वो पैसे भी हलाल के होने चाहिए। ऐसे पैसे के जो आपने हराम के साथ इकट्ठे किए हैं, रिश्वत ली है, आपने चोरी की है, डकैती मारी है, यतीम का माल खाया है, या किसी का ज़बरदस्ती आपने माल उठा के कुर्बानी की है, तो ऐसी सूरत में आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, चाहे वो आपका जानवर बिल्कुल शरी तंदुरुस्त पाक हो। शरी उयूब से पाक जानवर की भी कुर्बानी हलाल पैसे से अल्लाह कबूल करता है, हराम से नहीं कबूल करता। यहाँ पर हम मंडी में इस वक्त देखते हैं कि अमूमन जो है वो बड़े बड़े जानवर, बैल जो हैं उनके सींग काट दिए जाते हैं। सींग काटने से उस जानवर के अंदर ये ऐब पैदा हो जाता है और वो कुर्बानी के अंदर जायज़ नहीं है। कुछ लोग जो है वो इस मौका पर जो है वो भैंस और कट्टे की कुर्बानी भी करते हैं। शरान जो है वो भैंस और कट्टा ये हलाल जानवर है लेकिन कुर्बानी का जानवर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना भैंस की कुर्बानी की है और ना कट्टे की कुर्बानी की है, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने भी कट्टे की कुर्बानी या भैंस की कुर्बानी नहीं की, क्योंकि ये अरब के अंदर जानवर पाया ही नहीं जाता था। दूसरी बात यह कि खसी जानवर जो है उसकी ज़्यादा तरजीह है बकरे के अंदर, क्योंकि बकरा जो है ये पेशाब पीने वाला जानवर है और फिर उसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर कुछ ऐसी रतूबतें इकट्ठी हो जाती हैं कि उसका गोश्त जो है वो स्मेली हो जाता है, और एक आम फीस तबीयत इंसान जो है उस गोश्त को पसंद नहीं करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी जानवर कुर्बान किए जो बकरे या मेंढे की शक्ल में थे तो वो खसी हुआ करते थे। तो जब खसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया तो जानवर के हक में जुर्म नहीं है, कोई ऐब भी नहीं है। हाँ, इंसान के लिए ये ऐब है, जैसा कि पूछा गया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि क्या मैं खसी ना हो जाऊँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया, बल्कि उसका अल्टरनेट ये फरमाया या तो आप शादी करो या फिर नफली रोज़े जो है वो कसरत से रखो ताकि शहवत को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जानवर के लिए जो है ये शरअन जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि उसकी खूबसूरती और उसके जिस्म के फरबा होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना कि कौन कौन सी शराइत होनी चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात इन्होंने ये की कि कुर्बानी के लिए जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं वो भी रिज़्क़ हलाल के पैसे होने चाहिए ताकि कुर्बानी जो है वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो इस तरह लोगों की मज़ीद भी राय जानते हैं, मंडी में इस वक्त चल क्या रहा है, रेट क्या है, भाव क्या है, व्यापारियों की तफ्तीश करते हैं, गाहकों की तफ्तीश करते हैं और रेट के हवाले से जानते हैं कि मुनासिब रेट है या बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा कर दी जा रही हैं।